हेलो दोस्तों, वेलकम टू टॉक। जैसा कि आपको पता है कि सैनिक स्कूल के मेडिकल कॉल लिस्ट आ चुकी है और 7 मार्च से जो है काफ़ी स्कूलों के मेडिकल टेस्ट भी शुरू होने वाले हैं। तो इस वीडियो में डिस्कस करूंगा कि मेडिकल टेस्ट होने के बाद क्या प्रोसेस रहने वाला है। और काफ़ी बच्चों ने ये भी डाउट पूछा कि सर क्या सेकंड लिस्ट भी आएगा, तो उसके बारे में मैं वीडियो में बात करूँगा। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहना। जैसा कि आपको पता है कि सैनिक स्कूल 1:3 में बच्चों को बुलाता है मेडिकल टेस्ट के लिए। इसका मतलब है एक सीट पर 3 बच्चों को बुलाया जाता है। यानी आप मान लीजिए किसी सैनिक स्कूल में 100 बच्चे हैं तो वहाँ पे 300 बच्चों को मेडिकल टेस्ट के लिए बुलाया जाता है। ठीक है, अब जैसे ही 300 बच्चे पहुँचेंगे, जैसे 7 तक से शुरू होगा तो काफ़ी मतलब 7, 8, 9, 10 और इस तरह से जो है इनका मेडिकल टेस्ट होगा जब जब इनको जिस बच्चे को बुलाया गया। ओके, अब यहाँ पे देखिए ऐसा तो है नहीं 300 के 300 बच्चे मेडिकली फिट होंगे। तो यहाँ से कुछ बच्चे मेडिकल फिट होंगे, कुछ अनफिट होंगे। जो अनफिट होंगे वो बाहर हो जाएंगे। ओके, तो फाइनल रिजल्ट आएगा कि मान लीजिए इन 100 में से 150 बच्चे जो है मेडिकली फिट होते हैं। ओके, ये बच्चे जो है फिट हैं। अब इनके साथ क्या होगा, ठीक है, जो ये मेडिकल टेस्ट को पास कर चुके हैं तो यहाँ पे देखिए है तो 150 जो है आपके पास यहाँ पे पास हो चुके हैं, लेकिन आपके पास जो सीट्स हैं वो ओनली 100 है। तो इन 150 को तो ये सारी सीटें नहीं दी जा सकती ना। तो अब क्या होगा कि देखिए जो इसमें से टॉप 100 होंगे, ठीक है, जिनका नाम पहले लिस्ट में होगा, जिनके नंबर ज़्यादा होंगे, उनको प्रायोरिटी दी जाएगी और उनका जो सिलेक्शन हो जाएगा यहाँ पे सैनिक स्कूल के लिए। ओके, पर जो ये 50 बच्चे बच गए इनका क्या, देखिए ये जो 50 बच्चे बचे हैं, ओके, ये चले जाएंगे वेटिंग लिस्ट में। ओके, तो बच्चे सेकंड लिस्ट का पूछ रहे थे तो यहाँ पे वेटिंग लिस्ट का कॉन्सेप्ट है, और वो भी उन बच्चों के लिए जिनका मेडिकल कॉल आया था, उन्हीं के लिए वेटिंग लिस्ट आएगा, वही उनका नाम ही सेकंड लिस्ट में आ सकता है। ठीक है, ये आपको बात समझनी पड़ेगी। तो ये बच्चे जो चले जाएंगे वेटिंग लिस्ट में। ठीक है, अब वेटिंग लिस्ट में क्यों जाएंगे, वहाँ पे क्या इनका काम है आपको आगे बताता हूँ। देखिए ये जो 100 सिलेक्शन हो गए सैनिक स्कूल की सीट्स के लिए, इन बच्चों को एक डेट दी चली जाएगी कि आपको जो है इस तारीख तक अपने डॉक्यूमेंट जो है वेरिफिकेशन कराना है। आपको एक बार जो है सैनिक स्कूल में आके यहाँ पे सारे डॉक्यूमेंट वेरीफाइड कराने पड़ेंगे। तो यहाँ पे हो सकता है कि 100 स्टूडेंट्स में से सारे बच्चे तो जाएंगे नहीं। ठीक है, ऐसा जरूरी नहीं है कि 100 के 100 बच्चे जाए, किसी का मन चेंज हो जाए। ठीक है, कोई और स्कूल में उनका सिलेक्शन हो जाए, कोई आरएमएस में सिलेक्शन हो जाए, ठीक है, किसी का जवाहर नवोदय विद्यालय में सिलेक्ट हो जाए। तो ये तो जरूरी नहीं है कि ये 100 के 100 यहाँ पे इस सैनिक स्कूल में जाने वाले हैं। ठीक है, तो मे भी यहाँ पे कुछ बच्चे नहीं जाएंगे, 95 बच्चे जाते हैं। ओके, अब 95 में से भी 5 बच्चे ऐसे हैं जो डॉक्यूमेंट वेरीफाइड कराने में फेल हो जाते हैं, उनके डॉक्यूमेंट में कुछ कमी रह जाती है। तो फाइनली जो है 90 बच्चे जो है सेलेक्ट हो गए आपके सैनिक स्कूल के फाइनल मेरिट लिस्ट में। ओके, लेकिन अब ये 10 सीट खाली हो गई, 10 सीट जो है वैकेंट हो गई, इसका क्या होगा। ओके, तो अब ये कॉन्सेप्ट आता है वेटिंग लिस्ट का। ठीक है, तो जब मेरिट लिस्ट जारी होती है उसी के साथ साथ ये वेटिंग लिस्ट भी जारी हो जाती है ना। मतलब मेरिट लिस्ट तो यहाँ जारी होगी, उसी के साथ साथ ये वेटिंग लिस्ट भी जारी होती है। अब ये जो वेटिंग लिस्ट के बच्चे थे इनका सिलेक्शन होगा इन 10 सीट्स के लिए, और वो भी प्रायोरिटी के हिसाब से। मान लीजिए यहाँ से एक एससी का बच्चा जाता है तो यहाँ पे एससी का जो बच्चा टॉप होगा उसको वो सीट दी जाएगी। अगर मान लीजिए जाते हैं अदर स्टूडेंट्स का, अदर स्टेट का जो है डिफेंस का जो बच्चा यहाँ पे जो है अब्सेंट रह जाता है, तो यहाँ से मैंने जो पढ़ा है कि होम स्टेट के बच्चे को, होम स्टेट के डिफेंस का जो बच्चा होगा उसको वो सीट दी जाती है। तो ये मैंने पढ़ा है रूल में, आप भी जाके पढ़ना। तो इस तरह से जो है ये खाली सीटें भरी जाती है। तो ये अब इन जो बच्चों का नाम है 10 बच्चों का नाम एक सेकंड लिस्ट, कहने को तो सेकंड लिस्ट कह सकते हैं, उसमें इन 10 बच्चों का नाम आ जाएगा जो यहाँ पे खाली सीट के लिए एप्लीकेबल होंगे। तो ये प्रोसेस रहता है सैनिक स्कूल में फाइनल सिलेक्शन का। तो उम्मीद करता हूँ कि अब आपको समझ में आ गया होगा कि सेकंड लिस्ट का क्या फंडा है, आएगी या नहीं आएगी, वेटिंग लिस्ट का क्या फंडा है वो भी आप समझ गए होंगे। साथ में आप समझ गए होंगे कि कैसे सिलेक्शन होता है और कितने बच्चों का सिलेक्शन होता है, ये भी आप समझ गए होंगे। जितनी सीट है उतना ही सिलेक्शन होगा। आप चाहे यहाँ पे कितने भी बच्चे मेडिकली फिट हो जाए उससे फर्क नहीं पड़ेगा। तो सीट जितनी होगी उतना ही सिलेक्शन होगा। जो बच्चे खाली रह जाएंगे उनकी सीट इन वेटिंग लिस्ट में से भर दी जाएगी। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा कि सैनिक स्कूल में जो खाली सीट रह जाती है उनको कैसे भरा जाता है। तो आज के इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक।